गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये क्लास 9 की अपनी बिगनिंग होती है। ये चैप्टर इज़ वेरी इजी, थोड़ा लेंदी ज़रूर है बट बहुत इजी। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स काफ़ी है बट सबके सब काफ़ी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, सो दिस स्टार्ट ऑफ योर क्लास 9th। तो इसीलिए ये चैप्टर फर्स्ट में डाला जाता है क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर लेता है एक तरीके से। ठीक है, बेस बना देता है। तो विल स्टार्ट विद नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग की नंबर। इसमें सबसे पहले लिखा होता है नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर्स का सिस्टम। ठीक है, नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, राइट। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए वी यूज़ नंबर्स, राइट। तो इनकी भी कुछ ना कुछ कैटेगरीज होती हैं, राइट। हमारे पास नंबर होते हैं, तो एक होता है हमारा रियल नंबर, ठीक है, और एक होता है हमारा एक हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक होता है हमारे रियल नंबर्स और एक होता है हमारे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब रियल इमेजिनरी का मतलब क्या है? नंबर्स तो होती है, उसमें रियल इमेजिनरी क्या है? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो हम अपने बेसिक मैथमेटिकल जो आप देखते हो 1 2 3 4 वो होते हैं रियल। एनीथिंग जो भी हम जो मैथमेटिकली एक्यूरेट है, राइट। 1 2 3 4 ये सब नंबर्स -1 जो भी होता है वो सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। बट इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अब तुम ये चीज़, एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा, चाहे वो इंटीजर कोई भी कुछ भी होगा, वो अगर नेगेटिव नंबर भी होगा, अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट। अगर हम पॉजिटिव का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो जब यहाँ पर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता तो उसका रूट कैसे निकलेगा? तो हैव यू इमेजिन कि -1 का रूट क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो इस चीज़ को हम अपने इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। दिस इज अ थोड़ा हायर स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बस ये एक चीज़ समझ लो कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, जिसका एग्जांपल होता है एनी द रूट ऑफ अ माइनस नंबर या रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू हेयर। ठीक है, रियल नंबर। अब हमारे रियल नंबर भी इसके आगे दो टाइप्स हो जाते हैं। एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, एक होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। ठीक है, एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो समझ। ठीक है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर अभी बेसिक डेफिनेशन, इसको हम आगे अच्छे से कॉन्सेप्ट में ढंग से पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जैसे जो नंबर्स अगर हम उनको डेसिमल्स में लिखते हैं तो या तो वो फाइनाइट होते हैं या फिर वो रेपिटेटिव होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझ नहीं आएगा, इसको हम बाद में जब अच्छे से प्रॉपरली डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो डेसिमल्स में हों। अगर डेसिमल्स में है तो आइदर दे आर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कि वो डेसिमल्स में खत्म हो रहे हैं 1.5 1.4। ऐसे अगर कोई नॉर्मल नंबर भी है जैसे 3 भी है तो ये 3.0 है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट है। और अगर फाइनाइट नहीं है, वो रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, तो वो रेपिटेटिव होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1.333333 ये रिपीट हो जा रहा है, चलते जा रहा है, एंडिंग हो रहा है। ठीक है, इरैशनल नंबर हमारे होते हैं जो ना ही फाइनाइट हो ना ही रेपिटेटिव। इसका मतलब है कि वो पहले तो हमारे रिपीट मतलब वो चलते रहेंगे डेसिमल्स के आगे 1.34 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 4 4 4 ऐसे कुछ चलते रहेंगे और रेपिटेटिव भी नहीं होंगे, लाइक 1.33 नहीं होंगे, 1.34 5 5 1 2 3 ऐसे हो जाएंगे। तो तब हमारे इरैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स के आगे दो और टाइप्स हो गए।
इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स समझते हैं। इंटीजर्स आर, जैसे हमें पता है 0 1 2 3 तो हमें पता ही है। अब इस साइड भी चले जाओ, -1 -2 माइनस। सो एनी नंबर जो डेसिमल में ना हो, एनी नंबर जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, सिर्फ नॉर्मली हमारे ऐसे नंबर्स हो, बट इंक्लूडिंग द नेगेटिव्स। ठीक है, 0 से उस साइड भी और 0 से इस साइड भी, नॉर्मल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल, विदाउट एनी फ्रैक्शन आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, नॉन इंटीजर्स आर दोस्त जो फ्रैक्शनल होते हैं। ठीक है, सिंपल बस था। अब इंटीजर्स के आगे दो टाइप्स होते हैं। एक्चुअली दो लगा लो, या फिर दो ही लगा लो, चलो। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी कर देते हैं, जैसे नेगेटिव नंबर्स जो हमारे नेगेटिव्स होते हैं सारे, वो मान लीजिए। ठीक है, इन सबको मिलाकर हम इंटीजर्स बना देते हैं। अभी के नेचुरल नंबर और होल नंबर समझते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो नेचुरली हमें सिखाए जाते हैं। ठीक है, हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? तो अगर तुम लोग छोटे होते हो तो मैं कहते हैं कि भाई काउंटिंग सुनो। ठीक है, तुम कैसे करते हो? 1 2 3 से करते हो ना। तो जो हमें नेचुरली आ जाता है 1 2 3 ऐसे याद करो। 1 2, जो नेचुरली हमें पहली बार सुनाने को मिलता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। तो तुमने सुना दी, अब तुम पहुंच गए 10 पर। ठीक है, अब इसकी एक स्टोरी है। तुम 10 पर पहुंचे, ठीक है, तुम्हें 9 से एक बड़ा नंबर करना था, तुमने 1 आगे लगाया, उसके आगे 0 लगाने लगे, बट 0 तो पहले कभी आया ही नहीं है ना। तुम 2 डिजिट्स में जा रहे हो, बट 0 तो कभी पहले आया नहीं है। तो 0 ने कहा भाई मेरी भी थोड़ी कर लो। तो फिर हमारे जब हम इधर 0 से स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग, तो वो हमारे होल नंबर हो जाते हैं। सो बेसिकली नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इज आर होल नंबर्स। अगर 0 है तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे, 0 नहीं है तो वो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग हो जाए, सारे नेचुरल नंबर्स है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स प्लस 0 हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हमारे जो नॉर्मली -1 -2 जो चलते रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 हटा दो इंटीजर्स में से, और -1 -2 -3 चलते रहते हैं, वो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक मैंने अभी एक आइडिया दिया है। ठीक है, इसको अभी आप करते हैं, we will understand this in